हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है ग्रुप थ्योरी की जो प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी वो कंप्लीट कर दी है। ओके। और आज से हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं एक नई प्लेलिस्ट विच इज़ योर रिंग थ्योरी। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिंग क्या होता है, रिंग के अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। और जिस तरह से हमने ग्रुप थ्योरी को कंप्लीट किया था वैसे ही हम रिंग थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे। ओके। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात कि रिंग है क्या। ओके, तो रिंग क्या है उससे पहले आपको जो है कुछ बातें बता दूं कि हमने जो है देखा था कि आपका जो ग्रुप का जर्नी है इट स्टार्टेड फ्रॉम ग्रुपॉइड। ओके। ग्रुपॉइड क्या होता है, जिसमें जो है आपकी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, क्लोजर वाली। ठीक है। उसके बाद होता है आपका सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप इसमें जो है क्लोजर और एसोसिएटिविटी, आप चाहे तो लिख लीजिएगा, क्लोजर और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है। उसके बाद सेमी ग्रुप के बाद आता है आपका मोनोइड। तो मोनोइड में क्या होता है, इसमें एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एक आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट होती है। उसके बाद हमारा जो है डेफिनेशन बनता है ग्रुप का। तो ग्रुप में क्या होता है, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि चारों प्रॉपर्टी होल्ड होती है, दैट इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी होती है और इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सो दिस वाज योर ग्रुप। और इससे अगर थोड़ा सा आगे चले तो वो हो जाता है आपका अबिलियन ग्रुप, जिसमें जो है कम्यूटेटिविटी भी होल्ड हो जाती है। ठीक है। तो इन सब में खास बात क्या थी कि इन सब में जो है एक बाइनरी ऑपरेशन था। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे रिंग। रिंग में क्या है कि अब रिंग में जो है दो बाइनरी ऑपरेशन होने वाले हैं, मतलब एक सेट होगा और इसके साथ दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे। ठीक है, इस तरह से। बट मेनली क्योंकि हम जो है ऑपरेशन को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं थ्रू जैसे प्लस और मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है। तो यहाँ पे रिंग को हम डिनोट करेंगे आर से। प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन होगा और एक डॉट, जैसे मल्टीप्लीकेशन होता है वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन होंगे। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये जो प्लस और मल्टीप्लीकेशन नॉर्मली हम नंबरों में करते हैं वैसे ही जो है हर सेट के साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने ग्रुप थ्योरी में कहा था वही बात है यहाँ पे कि ये एक तरह के बस सिंबल है रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपका रिंग क्या होता है। सो अ नॉन एम्प्टी सेट आर। आर ये मत समझिएगा कि हम यहाँ पे रियल का सेट ले रहे हैं, आर मतलब रिंग के लिए डिनोट कर रहे हैं, जैसे जी हम जो है नॉर्मली ग्रुप के लिए करते थे वैसे आर रिंग के लिए है। सो टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, binary composition plus and dot is said to form ring if following axioms are satisfied। अगर इन axioms को कोई सेट सेटिस्फाई करता है इन दो ऑपरेशंस के साथ तो हम उसे रिंग कहते हैं। ओके। पहला ऑपरेशन इन्होंने कहा है एसोसिएटिविटी विथ प्लस। ओके। अब देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे इन्होंने जो है क्लोजर वाली प्रॉपर्टी नहीं बताई है। तो कुछ बुक्स में क्या होता है कि जैसे ही हमने बाइनरी ऑपरेशन कहा तो यहाँ पे क्लोजर वाली प्रॉपर्टी अपने आप आ जाती है। ठीक है। और कुछ बुक्स में आप देखोगे कि क्लोजर वाली प्रॉपर्टी अलग से वो बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है इसी के अंदर बाइनरी है मतलब क्या, इसी के अंदर क्लोजर वाली प्रॉपर्टी बता दी कि अच्छा प्लस के साथ भी क्लोज होगा और डॉट के साथ भी क्लोज होगा। इसके अलावा क्या कि फिलहाल हम प्लस के साथ बात कर रहे हैं कि प्लस के साथ ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग्स टू आर। ठीक। फिर आप ये वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी क्या कि कम्यूटेट करेगा, कम्यूटेटिविटी वाली प्रॉपर्टी भी हो गई। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट जीरो इन आर, इसे हम जीरो कहेंगे, सच दैट कि a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू आर। ठीक है। मतलब क्या कि यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए और हम इसको खास तौर पे क्योंकि प्लस के साथ है तो हम इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और यू कैन सी यहाँ पे इसको जीरो से ही कहेंगे, अलग से नाम नहीं देते इसको। ठीक है। इसको हम जीरो कहेंगे तो आप समझ गए कि जीरो मतलब क्या है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी। ओके। चौथा है कि for each a belongings to R there exists an element minus R belongings to R such that a plus minus a is equal to minus a plus a is equal to zero। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एडिटिव इनवर्स मिलेगा। ठीक है। तो ये जो पहली चार प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली किस चीज की प्रॉपर्टी,
ये 4 प्रॉपर्टी किस चीज की है? ये है आपकी अबिलियन ग्रुप की, यानी कि जो आपका आर है ये इस प्लस के साथ क्या बनना चाहिए? इसको बनना चाहिए अबिलियन ग्रुप। ठीक है, ओके। बाकी दो प्रॉपर्टी देखिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि ए डॉट बी डॉट सी, अब ये जो है यहाँ पे सेकेंड ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लीकेशन के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, यानी क्या कि ये एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी है। तो ये एसोसिएट करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस डॉट ऑपरेशन। ठीक है, और ऑब्वियसली क्लोजर वाली भी इसमें इंक्लूड ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, और सिक्स कहता है आपका कि ए डॉट बी, सॉरी, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये क्या है? दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नीचे वाली क्या कह रहा है कि b प्लस सी डॉट इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट बी। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन एक जो है आपकी लेफ्ट साइड से है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और दूसरी जो है आपकी राइट साइड से है। ठीक है, तो इसमें आप ये क्या कह सकते हो कि देखो ये एसोसिएटिविटी वाली है ना, तो यहाँ पे क्लोजर वाली प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी है। तो मतलब क्या कि जी जो है डॉट के साथ क्या बनाना चाहिए? क्लोजर भी है और एसोसिएटिव भी है। तो ये किस में होता है? सेमी ग्रुप में होता है। तो जी डॉट के साथ क्या बनाना चाहिए? सेमी ग्रुप बनाना चाहिए। ओके, और लास्ट की दो प्रॉपर्टी, या फिर आप इसको एक ही के अंदर ले सकते हो, एक ही है ये, दो नहीं बनाना इसका, वो है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो अगर कोई सेट इन दो ऑपरेशन के साथ ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो उसे हम रिंग कहते हैं। ओके, प्लस के साथ अबिलियन ग्रुप और डॉट के साथ सेमी ग्रुप और उसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी के साथ कुछ ऑब्जर्वेशन आप देख रहे होंगे कि डॉट के साथ, इस सेमी ग्रुप के साथ कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मिस हो रही हैं। कौन सी वाली मिस हो रही है? एक तो मिस हो रही है कि इसमें आइडेंटिटी होगी कि नहीं। कौन सी आइडेंटिटी? इस मल्टीप्लीकेशन के साथ। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फिलहाल में कहती हूँ। सो जैसे कि इस केस में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ओके, वैसी ये प्रॉपर्टी मिस हो रही है। दूसरा जो है ए इनवर्स, किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू ये डॉट के साथ। ये दो चीजें मिस हो रही है। ओके, तो इसी से जो है हमारी अगली डेफिनेशन है कि देखो, और हाँ एक और प्रॉपर्टी मिस हो रही है, वो क्या? कि इस डॉट के साथ क्या कम्यूटेट करेगा। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पर है कम्यूटेटिव रिंग। हम इसी आर विथ प्लस और डॉट, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम कम्यूटेटिव रिंग कब कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये रिंग होना चाहिए अपने आप में। ओके, दिस इज रिंग। इसके अलावा अगर a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए आता है, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए है। ओके, ये इस ऑपरेशन के साथ है, प्लस के साथ तो ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो प्लस से तो हमें छुट्टी मिल गई है। सो डॉट के साथ अगर ये कम्यूटेट करे तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग। ओके, तो कम्यूटेटिव मतलब क्या? डॉट के साथ कम्यूटेट करेगा। सेकेंड है, मैंने अभी कहा था कि यहाँ पे जो है आइडेंटिटी मिसिंग है विद रिस्पेक्ट टू डॉट। तो अगर इसके पास आइडेंटिटी हुई तो हम उसे कहते हैं रिंग विथ यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या? आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी वाला एलिमेंट ई, इसे जो है हम यूनिट एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको यूनिटी से याद रखिए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो देयर एग्जिस्ट ई सच दैट कि ए डॉट ई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ए, ऐसा फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू आर। ओके, तो ऐसे केस में हम उसे कहेंगे कि इसके पास यूनिटी है। आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लो हमने सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, ठीक है, प्लस के साथ और डॉट के साथ, ये सारे रिंग की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर विद प्लस जो है वो अबिलियन ग्रुप बनाता है, और डॉट के साथ जो है ये सेमी ग्रुप भी बनाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, सेमी ग्रुप बनाता है क्योंकि एसोसिएट करते हैं इंटीजर, है ना। तो ये रिंग तो बना दिया। उसी के साथ जो वन है, ये क्या है? इसकी डॉट के साथ मल्टीप्लीकेशन के साथ एक आइडेंटिटी है, और ये जो है इसमें बिलोंग करते हैं। मतलब क्या कि दिस इज रिंग विथ यूनिटी। इसी के साथ यहाँ पे जो है ये डॉट के साथ कम्यूटेट भी करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम्यूटेटिव रिंग भी है। अगर ये आर दोनों है तो उसे हम कहते हैं, अगर ये दोनों हुए तो उसे हम कहते हैं सी आर यू, यानी क्या कि
कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ओके, तो जो आपका Z प्लस डॉट है वो आपका CRU है विथ यूनिटी। अब एक चीज जो आप हमेशा काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जिस चीज में, वो है आपकी यूनिटी और यूनिट। तो यूनिट क्या है? यूनिट यानी क्या? कि A इज यूनिट इफ A इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, ये है। अगर डॉट के रिस्पेक्ट में जैसे A इनवर्स एग्जिस्ट कर दिया तो हम उसे यूनिट कहेंगे। जैसे कि इस वाले केस में Z प्लस डॉट, इस वाले केस में आपको पता है कि हर इंटीजर का जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे 1 और -1 इनका तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। 1 का 1 ही है और -1 का 1 ही है, तो ये आपके यूनिट्स हैं। दीज आर यूनिट्स। ओके, तो यूनिट और यूनिटी दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। यूनिटी इज आइडेंटिटी, यूनिट्स यानी जिनके मल्टीप्लीकेटिव या फिर डॉट के रिस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट करे। बस ये कुछ बेसिक से डेफिनेशन थी, और यही डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमने आज की एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के थ्योरम्स को समझने के लिए। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि RCZQ फॉर्म CRU। ओके, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको अच्छे से लिखते हैं कि आपका, चलो पहले Z की बात करते हैं, सबसे छोटे सेट की बात करते हैं। तो Z विथ यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, ये आपका रिंग बनाता है। दिस फॉर्म्स रिंग। अब कैसे रिंग बनाता है? तो देखो आपको ये चीज तो पता है, पहली बात, कि आपका जो Z है वो प्लस के साथ कैसा ग्रुप बनाता है? एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, मुझे ये चीज शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ग्रुप पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है कि डॉट के साथ क्या करता है? डॉट के साथ क्लोज भी है, क्योंकि दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन भी इंटीजर ही आता है, और एसोसिएट भी करता है। तो यानी क्या कि इसके साथ सेमी ग्रुप बनाता है, सेमी ग्रुप भी बनाता है। और तीसरा ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी क्या? आप कोई इंटीजर ले लो और यहाँ पे b प्लस सी, दो इंटीजर ले लो, इनका एडिशन कर लो, तो ऑब्वियसली आप इसको आराम से a डॉट बी और a डॉट सी कर सकते हो। उसी तरह से अगर मैंने a प्लस बी ले लिया और डॉट सी कर लिया, तो ये भी आपका a डॉट सी प्लस बी डॉट सी आ सकता है, आता है मतलब। तो देखो इसने जो है तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर दी। मतलब क्या कि ये क्या हो गया? रिंग हो गया। ठीक है, रिंग हो गया, प्लस इसके पास जो है 1 है। ओके, यानी क्या कि इसके पास यूनिटी भी है। ओके, विच इज 1, प्लस ये मल्टीप्लीकेशन के साथ कम्यूट भी करता है। ओके, सो ये मल्टीप्लीकेशन के साथ कम्यूट करता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ रिंग नहीं है, ये क्या है? CRU। अभी बताया आपको, यानी कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ओके, उसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही कि आप Z की जगह रैशनल नंबर ले लीजिए, तो रैशनल नंबर भी जो है सेम चीज है, ये भी क्या बनाता है आपका? CRU। यही प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, अबेलियन, सेमी ग्रुप और आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, फर्क बताती हूँ। फर्क ये है कि अगर मैं यहाँ पे यूनिट्स की बात करूँ, ध्यान रहे यूनिट्स की बात करूँ, तो इंटीजर के पास सिर्फ दो ही यूनिट होते हैं, एक 1 और एक -1। ठीक है, ओके, एक चीज यहाँ पे बतानी थी मुझे कि यहाँ पे A इज यूनिट इफ A इनवर्स एग्जिस्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं A जो है जीरो नहीं ले रही हूँ, नॉन जीरो एलिमेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जीरो का नहीं मिलेगा आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो Q प्लस डॉट जो है वो भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है, और अगर इसमें मैं यूनिट्स की बात करूँ तो पूरा का पूरा आपका जो है Q ही आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सारे रैशनल नंबर का इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जीरो अब बताने की जरूरत नहीं है कि जीरो की बात नहीं चल रही है। सेम आपका रियल, ये भी आपका क्या बनाता है? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। और एकदम ऐसे ही आपका जो कॉम्प्लेक्स का सेट है ये भी बनाता है आपका कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, सो ये था आपका कि किस तरह से आपकी बहुत बेसिक से है कि RCZQ विथ यूजुअल मल्टीप्लीकेशन एंड यूजुअल एडिशन दे फॉर्म CRU। ओके, चलिए एक नया एग्जाम्पल देखते हैं। Zn, तो Zn आपको पता है कि Zn क्या होता है? Zn इज इक्वल टू, इसके अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं? 0 1 2 अप टू सॉन n -1 तक आता है। ठीक है, अगर मैं रिंग की बात कर रही हूँ तो इसके अंदर दो ऑपरेशन आएंगे,
तो कौन सा आएगा, एक आ जाएगा आपका एडिशन मॉड्यूलो n और एक आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। तो भाई इसमें क्या चीज होगी, ठीक है। अब आपको ये चीज तो पता है कि आपका जो जेड एन है वो एडिशन मॉड्यूलो n के साथ क्या बनाता है, इट्स अ अबिलियन ग्रुप, ये अबिलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है। और अगर मैं जेड एन मल्टीप्लीकेशन की बात करूं, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या बनाता है, ये मल्टीप्लीकेशन के साथ सेमी ग्रुप बना देता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, है ना, क्योंकि एक्सएन में जो है थोड़ी सी चीजें बदल जाती है, राइट। और और दूसरा क्या होता है, कमिटेड तो ये करेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ही दिक्कत हो जाएगी, तो ये सेम ही ग्रुप तो बना देता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जेड एन जो है प्लस एन और मल्टीप्लीकेशन एन इसके साथ क्या बना देता है, एक रिंग बना देता है। और वहीं पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो कैसे होगी, जैसे ए ले लिया, फिर यहाँ पे जो है प्लस एन लेना है और अंदर सॉरी यहाँ पे डॉट लेंगे, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ओके, मल्टीप्लीकेशन एन, और ये हो जाएगा आपका बी एडिशन मॉड्यूलो एन सी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप आराम से देखोगे कि ऐसे ही आंसर आएगा आपका, इस तरह से एडिशन मॉड्यूलो एन और ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन एन सी, ये भी होल्ड होता है, ये भी होल्ड होता है, ये भी होल्ड होता है, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से, ठीक है। सो दिस ऑलवेज फॉर्म रिंग, ओके, सो इट इज रिंग, ओके। अब सवाल ये है कि ये सी आर यू है कि नहीं है, ठीक है। अब एक चीज आपको बता देती हूँ, जैसे कि मान लो मैंने Z1 ले लिया, ठीक है। अब Z1 के पास क्या आता है, सिर्फ जीरो आता है, मतलब क्या ये, अगर मैं Z1 प्लस 1 और मल्टीप्लीकेशन 1 ऐसा अगर मैं रिंग बनाना चाहूंगी तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट आएगा। अब देखो इसके पास जो है ना यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो Zn है वो CRU हो, तो मुझे यहाँ पे ना एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, कंडीशन ये लगानी पड़ेगी कि ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो होता है, लेकिन किसके लिए, फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए ये कंडीशन होल्ड होगी, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मान लो मैंने क्या ले लिया, Z2 ले लिया, ठीक है। अब Z2 के पास क्या है, एक जीरो है और एक 1 है। अब ये जो है इसके पास 1 क्या आ गई, यूनिटी आ गई, राइट। तो यूनिटी आ गई मतलब क्या कि ये जो है आपका क्या हो गया, CRU हो चुका है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको। तो इस तरह से आपका Zn जो है वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो आ चुका है। अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ, यूनिट्स यानी क्या, जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और आपको पता है कि Zn में से कौन से हैं वो जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसी को हम कहते हैं UN, क्योंकि UN आपको पता है किस चीज का ग्रुप होता है, यूनिट्स का होता है, ठीक है। सो यूनिट्स क्या होंगे इसमें से, UN हो जाएंगे, जो n के साथ कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है ना। चलिए ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि Zn जो है वो CRU होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, 2 हो चुका, 3 को देखिए, क्या कह रहा है कि द सेट z ओवर x ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद इंटीजर कोएफिशिएंट, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान में रखिए इस सिंबल को कि ये कैसा है आपका z x, तो यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल है और z क्या है, मतलब इंटीजर क्या है, कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स, और ऑब्वियसली हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, यूनिटी उन्होंने खुद बताई है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो बड़ा सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या होता है कि एडिशन के साथ ये ग्रुप बना देगा, इट फॉर्म्स ग्रुप। क्यों ग्रुप बनाएगा, दो पॉलिनोमियल का एडिशन पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल को अगर हम एडिशन के तहत देखें तो वो एसोसिएट करता है, इनके पास जो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू, जैसे सेट ऑफ इंटीजर है, तो ये आपका हो गया 0, ओके। अब 0 आप समझ रहे हैं, प्लस के साथ आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा 0। फिर
इसके पास मल्टीप्लिकेटिव सॉरी एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, क्या होगा वो, इट इज योर माइनस एफ। ओके, माइनस एफ मतलब क्या है कि माइनस एफ ऑफ एक्स अगर हम बात करें तो दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, ये एक तरह का, ओके वैसे मुझे पॉलिनोमियल पी एक्स से भी मैं दिखा सकती हूँ, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एफ ऑफ एक्स से दिखा दिया मैंने, ये तो हो गया। और कम्यूटेट भी करेगा, तो पॉलिनोमियल के साथ ये जो है ना अबिलियन सॉरी अबिलियन ग्रुप बनाता है। और वहीं पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इस तरह से होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखो दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, क्लोज भी हो गई, और ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये एसोसिएट भी करेगा, ठीक है ना। तो चलो ये जो है इसके साथ क्या बना देगा, सेमी ग्रुप बना देता है, सेमी ग्रुप बना देता है, इसका मतलब ये रिंग तो बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि विद यूनिटी, तो यूनिटी यहाँ पे क्या है, यूनिटी खैर उन्होंने खुद ही कह दिया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, ऑब्वियसली दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, बात समझ में आ गई। इसीलिए जेड ऑफ एक्स जो है वो क्या बनता है, एक सी आर यू बन जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। अब है हम जरा मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं कि आपका मैट्रिक्स क्या कहता है। तो एक सिंपल से मैट्रिक्स की बात करते हैं, फिर एक जनरलाइज्ड फॉर्म की तरफ चलेंगे। ओके, अब आपको पता है कि जो आपका मैट्रिक्स है, ओके अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं जो है डायरेक्टली कैसे कह रही हूँ कि ये अबीलियन है, ये सेमी ग्रुप है। मैं इनको डायरेक्टली इसीलिए कह रही हूँ कि ये सब हमने जो है ग्रुप थियोरी में डिस्कस किया है, ठीक है। ओके, सो एम टू ओवर जेड, जेड मतलब क्या, कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं ये मैट्रिक्स के अंदर, वो क्या है, वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे, दैट इज एम टू ओवर जेड। ओके, ऑफ टू क्रॉस टू मेट्राइसिस विद इंटीजर एंट्रीज इज नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यूनिटी तो है, यूनिटी उन्होंने खुद बता दी कि वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट ये नॉन कम्यूटेटिव है। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब तो समझ ही चुके हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के साथ मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेट जरूरी नहीं कम्यूटेट करे। ओके, सो वी नो दिस कि आपका जो है एम टू ओवर जेड विथ एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, ये क्या बनाएगा आपका, अबीलियन ग्रुप बनाएगा। दिस इज वेरी ऑब्वियस, क्यों, दो मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स बनता है, मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएट करती है, यहाँ पर जो जीरो होगा वो क्या होगा, जीरो जो है वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, जीरो 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 जीरो, ठीक है। और अगर इन्वर्स करेंगे तो अगर ए है तो इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस ए आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो अबीलियन ग्रुप तो इसने बना दिया। और अगर मैं m2 ओवर z की बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो आपको पता है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन भी एक 2x2 की मैट्रिक्स आएगी, एसोसिएट करेगी तो ये जो है यहाँ पे आपका सेमी ग्रुप बना देगा, और उसी के साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर देगा, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर ये होता है जैसे कि ए, मुझे हाँ, ए डॉट बी प्लस सी, तो यहाँ पे ए बी और सी अगर ये मैट्रिक्स है तो इनको हम आराम से ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी करेंगे, तो यहाँ का साइड और यहाँ का साइड बराबर आ जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ये होल्ड करता है। ओके, सो ओवरऑल आप जो है इनको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। अगर मान लो एग्जाम में आपका, मान लो जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम है, तो उसमें आप इन चीज़ों को जो है बहुत डिटेल में बता सकते हो। ओके, ठीक है, तो हाँ ये रिंग तो बना दिया। अब यूनिटी क्या हो जाएगी, अब यूनिटी जो है वो आइडेंटिटी है, 1001। अब देखो हमें तो पता है कि ये आइडेंटिटी है, लेकिन मान लो आपको एग्जाम में बताना है तो क्या करना पड़ेगा, हम कहेंगे कि अच्छा कोई भी मैट्रिक्स ले लो ए बी सी डी इस तरह से, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है ए बी सी डी ही मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करती हूँ, सॉरी राइट साइड से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो भी ये मुझे ए बी सी डी ही देता है, राइट। तो मतलब क्या, यूनिटी तो है। सो दिस इज कम्यूटेटिव, सॉरी दिस इज रिंग विथ यूनिटी। ओके, रिंग विथ यूनिटी, बट क्या, इट इज बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑलवेज, है ना।
तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी जो है कम्यूट करे। तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। बात समझ में आ गई? ठीक है, सो सिंपल सा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ पे एक और चीज बतानी थी कि जैसे ही हमने तो 2x2 वाली मैट्रिक्स की बात करी, ठीक है, तो यहाँ से आप जनरलाइज, मैंने आपको कहा था ना कि जनरलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2x2 के नहीं, कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स ओवर सेट ऑफ इंटीजर, ये भी आपका नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बनाएगा। आप जो है z की जगह अगर रैशनल लेते हैं तो भी ये बनाएगा। अगर आप और क्या ले सकते हैं हम इसमें, जेड पी ले लो, जेड पी से अगर एलिमेंट लेते हो तो भी जो है ये रिंग बनाएगा। आप जो है कॉम्प्लेक्स से ले लो, एम एन ओवर कॉम्प्लेक्स ले लो तो भी ये रिंग बनाएगा। हम इसको कैसे बोल सकते हैं रियल को, तो रियल के साथ ये सब क्या बना देंगे, ये बनाएगा रिंग विथ यूनिटी। ओके, रिंग विथ यूनिटी। अब एक चीज को आपने ध्यान रखना है कि चलो ये आप समझ जाएंगे, ये भी समझ जाएंगे, ये भी और ये भी। आप जेड पी में बस ये चीज देखनी है कि यहाँ पर जब हम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अंदर जो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे जो है हम एडिशन मॉडुलो के तहत मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये ए बी सी डी ले लो, ठीक है, अरे चलो A1 B1 C1 D1 ले लिया, फिर A2 B2 C2 D2 ले लिया। इन दो मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है, तो कायदे से कैसे होगा कि A1 प्लस A2 करेंगे। तो यहाँ पे जो A1 प्लस A2 होगा ये किसके तहत होगा, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ZP बोल दिया तो एडिशन मॉडुलो P के साथ होगा, ठीक है। C1 प्लस C2 ऐसा होगा, B1 प्लस B2 और D1 प्लस D2। तो इन अंदर के जो नंबर होंगे इनमें आपस में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐड करेंगे तो वो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ZP के साथ होगा। ओके, वैसे ही चलिए, तो इस तरह से जो है आपका मैट्रिक्स भी क्या बना देता है, रिंग बना देता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, और कुछ बताना है इसमें? एक और चीज बतानी है, नंबर ऑफ एलिमेंट बता देती हूँ मैं इसी केस में, क्योंकि ZP की बात चल रही है तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब मैट्रिक्स। ओके, कितने आएंगे, तो इट इज n की पावर p आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा ये देखो, जैसे कि अगर मैं यहीं पर m2 ओवर z n की बात करते, चलो zn ले लेती हूँ मैं, ठीक है, या फिर मैं z2 ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 2x2 के मैट्रिक्स है। ओके, अब यहाँ पर आप कितने वेज में पहली पोजीशन को फिल कर सकते हो, कितने हैं Z2 के पास चॉइसेस, दो हैं। यहाँ पे दो चॉइस है, यहाँ पे दो चॉइस है, यहाँ पे दो चॉइस है, यहाँ पे दो चॉइस है। मतलब क्या कि 2 की पावर कितनी बार, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 4 टाइम्स कितने होंगे इसके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इस रिंग के पास। दिस इज व्हाट इट मीन्स। ओके, इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, जितना ऑर्डर होगा रेस टू पावर उस फील्ड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एफ बी द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, अब जो है फंक्शन की बात चल रही है कि एक सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये आपका कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बनाता है। ओके, अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें ऑपरेशन कैसा है, तभी तो हम जान पाएंगे कि कैसे बनाता है ये। तो अगर आप f और g ये दो f से लेते हैं, मतलब क्या कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, रियल वैल्यूड है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इन दोनों का जो एडिशन है वो इस तरह से डिफाइंड है, f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ओके, दिस इज फॉर ऑल x, इसमें कोई शक की बात नहीं है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू दिस r। और वहीं पे अगर मैं डॉट की बात करूं तो इट इज f डॉट g of x is what? This is equal to f of x into g of x। सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन जैसे हम करते हैं, जो भी फंक्शन है उसमें x का वैल्यू रखो, जो भी g है उसमें x का वैल्यू रखो, कुछ नंबर निकल के आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ व्हाट, हमारा जो कंपोजिशन मैप होता है। ओके, कंपोजिशन होता है, फंक्शन का कंपोजिशन होता है, ठीक है ना, एफ ओ जी, इसमें कंफ्यूज मत होना इसके साथ, दिस इज डिफरेंट। ठीक है, ओके, तो ये कैसे बनाता है आपको पता है कि अगर मैं कंटिन्यूस फंक्शन लेती हूँ तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन ले लो, वो भी कंटिन्यूस होता है, मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि जीरो की, तो कौन है जीरो, तो यहाँ पे जीरो ऑफ एक्स ये नंबर नहीं है, ठीक है, मैं इसको नाम दे रही हूँ, ऐसा फंक्शन जो जीरो पर ही मैप होता है, सारे नंबर जीरो पर मैप होता है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, सो दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर, ये आपका एज अ जीरो एक्ट करेगा, तो इसके पास जीरो भी है। ठीक, इसके पास जो है एडिटिव इनवर्स भी है, कौन सा, माइनस एफ फ्रॉम आर से लेकर आर। व्हाट इज दिस, देखो माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होगा कि आपका जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है उसको जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स भी हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स भी हो जाएगा, राइट। तो देखो इसके पास आइडेंटिटी है, इसके पास इनवर्स है, ये क्लोज्ड है। ठीक है, ये आप लिखेंगे कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन भी कंटिन्यूस है, प्लस इसके पास जो है वो कम्यूटेट भी करता है। ओके, ऑल्सो कम्यूटेट, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी क्या ये कम्यूटेट भी करता है। तो इन सब से ये चीज़ इम्प्लाई होती है कि आपका दिस एफ, कैपिटल एफ विथ प्लस, जो हमने इस तरह से डिफाइन किया, प्लस को हमने ऐसा डिफाइन किया, मल्टीप्लीकेशन को ऐसा डिफाइन किया है, ये क्या बनाता है, दिस फॉर्म्स अबीलियन ग्रुप, अबीलियन ग्रुप। ठीक है, उसी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि f विद दिस डॉट इट फॉर्म्स सेमी ग्रुप। ठीक है, सेमी ग्रुप कैसे कह दिया मैंने, ये इस तरह से कह दिया क्योंकि देखो दो कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होता है तो क्लोज तो हो गया, एसोसिएट भी करेंगे ये। ठीक है, यानी कि f डॉट जी डॉट एच इज इक्वल टू एफ डॉट जी डॉट एच, एसोसिएट भी करते हैं ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेमी ग्रुप भी है, ये अबीलियन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वैसे ही होल्ड होगा जैसे हम नॉर्मली फंक्शंस में करते हैं। ठीक है, प्लस ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। ओके, तो अबीलियन हो गया, सेमी ग्रुप हो गया इसका, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया, मतलब क्या है कि ये रिंग तो बना दिया, रिंग बना दिया, अब यूनिटी क्या होगी इसके पास, तो देखो इसकी यूनिटी क्या है, यूनिटी यानी कि आइडेंटिटी, तो ऑब्वियसली आप समझ ही चुके होंगे कि आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर, जो आपकी आइडेंटिटी मैप है जो सारे नंबर्स को वन पे मैप करती है वो इसके पास होगा, क्योंकि ये भी कैसा है, एक कंटिन्यूस फंक्शन, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आप ये कह सकते हो दिस इज, और हाँ ये कम्यूटेट भी करता है, राइट, f dot g is equal to g dot f, so this commutate, so this is CRU, commutative ring with unity। okay, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलते हैं, विच इज गॉसियन इंटीजर। ओके, अब ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको मार्क करके रखिए। इम्पॉर्टेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि एग्जाम में आता है या फिर कुछ ऐसा रीजन है, इसीलिए क्योंकि ये एक अलग सा, अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, आपने इसको जो है कभी ग्रुप के अंदर नहीं पढ़ा होगा।
ठीक है, ग्रुप के अंदर हमने जो है गॉसियन इंटीजर डिस्कस नहीं किया है, राइट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं रिंग जानने से पहले कि ये है क्या। ओके, एक आपको इंटीजर दिख रहा है और एक आपको यहाँ पे आयोटा दिख रहा है, जो कि इस क्या कहते हैं इसको, इंटीजर फंक्शन के अंदर हमने रखा हुआ है, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है ये, दिस इज एक्चुअली a प्लस आयोटा b सच दैट कि आपके a और b दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे सेट को हम कहते हैं गॉसियन इंटीजर। ठीक है, बेसिकली आप ये समझ रहे हो कि इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहा है ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये जो है ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, रियल भी तो आते हैं, बट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आता है। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं गॉसियन इंटीजर। अब सवाल ये है कि ये रिंग बनाता है कि नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसको अब हमें थोड़ा सा, क्योंकि आपने जो है ये तो पढ़ा है कि सी विथ प्लस जो है वो एक अबेलियन ग्रुप बनाता है, तो ऑब्वियसली इसको भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहली बात कि आपका जो ये गॉसियन इंटीजर है, एक मिनट, अब इंटीजर लिखने की आदत पड़ गई है, सो दिस इज गॉसियन इंटीजर। ये आपका यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, ओके, जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लेते हैं। तो इसके साथ ये बनाएगा आपका अबेलियन ग्रुप। कैसे अबेलियन ग्रुप बनाएगा, देखो, दो को ऐड करो, a1 प्लस आयोटा b1। वैसे तो आप ये आसानी से कर सकते हो, राइट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जैसे हमने ग्रुप थ्योरी के अंदर देखा था वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2। अब देखो, ये भी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, ये भी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली ये आपके गॉसियन इंटीजर में जा रहा है। बात समझ में आ गई, तो क्लोजर हो गया। फिर उसके बाद जो है एसोसिएट करेगा। ठीक है, आप एसोसिएटिविटी भी आराम से दिखा सकते हो, मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है एसोसिएटिव, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दे वो एसोसिएट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट करते हैं, तो ये भी एक तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, और फिर इसमें आइडेंटिटी यानी जीरो क्या होगा। ओके, सो व्हाट इज जीरो हियर, तो जीरो इज नथिंग बट जीरो प्लस आयोटा जीरो, यानी कि जीरो जो है वो जीरो नंबर ही है। ठीक है, और इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो दिस इज नथिंग बट आपका माइनस ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, यानी कि माइनस ए माइनस आयोटा बी, ये आपका एडिटिव इनवर्स होगा। ऐड करके देख लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये कह दिया कि दिस फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट है आपका कि क्या ये सेमी ग्रुप बनाता है। ओके, सो ये हो गया आपका सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर। एक मिनट है, यहाँ पे प्लस के साथ ये अबेलियन बनाता है, मैंने यहाँ पे डॉट भी लिखा हुआ ना, लेकिन आप इसको लिख देना, डॉट के साथ ये सेमी ग्रुप बनाता है। कैसे सेमी ग्रुप बनाता है, आपको पता है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इनको, तो a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2 क्या आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इनको सॉल्व करने पर a1 a2 माइनस b1 b2, जब आप पूरा अच्छे से सॉल्व करोगे b1 b2, ये आ जाएगा आपका रियल पार्ट, प्लस आयोटा इंटू b1 a2 b1 a2, और फिर क्या बचेगा b2 a1, और यू कैन से a1 b2। ठीक है, अगेन ये क्या है, ये आपका इंटीजर है, ये आपका क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, तो समझ गए आप कि ये क्लोज तो है। दिस इज आपका z ओवर i में बिलोंग करता है। ठीक है, उसी तरह से एसोसिएट, एसोसिएट के लिए वही बात करूंगी, क्योंकि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होते हैं, एसोसिएट करते हैं। बात समझ में आ गई, अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको अच्छे से लिखना होगा, क्योंकि हम ये फिर से कह रही हूँ मैं, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में हमने इसको बहुत बार लिखा हुआ है, एक एक स्टेप लिखा हुआ है, सो इट इज नॉट कि मैं यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट बात बताने में ज़्यादा फोकस करूँ। ठीक है, तो चलो, ये तो आपका जो है, हाँ, अभी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आराम से कर सकते हो। ठीक है,
एक करके देखते हैं, जैसे कि a1 प्लस आयोटा b1 है, ठीक है, डॉट यहाँ पे हम लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, तो मैं डायरेक्टली ऐड कर लूँ, ठीक है, जैसे कि a2 प्लस आयोटा b2 और a3 प्लस आयोटा b3, तो ये कितना हो जाएगा a2 प्लस a3 प्लस आयोटा b2 प्लस b3, ठीक है, मैंने डायरेक्टली ये कर दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपको वही आंसर मिलेगा जो आप क्या कहते हैं सेपरेट करके निकालोगे, ठीक है। सो दिस इज अगेन सिंपल सा जो हम किस में करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं, ठीक है, आयोटा इंटू a1 प्लस आयोटा b1 इंटू b2 प्लस b3, ओके। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, खोल के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ये होल्ड करता है, ओके। सो दिस सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब क्या कि ये जो है आपका कम्यूटेटिव रिंग तो सॉरी ये जो है आपका रिंग तो बन गया, ओके, रिंग तो बन गया। अब सवाल ये है कि क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है कि नहीं है, क्या इसके पास यूनिटी है कि नहीं है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन क्या है कि ये जो आपका गॉसियन इंटीजर है ये कम्यूटेटिव रिंग है कि नहीं है, ओके, और यूनिटी है कि नहीं, तो यस इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं। कैसे हैं देखो, आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो कम्यूटेट करते हैं, ओके। सो a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2 करके देखिए, तो ये आपको जो है a2 प्लस आयोटा b2 इंटू a1 प्लस आयोटा b1 के बराबर आ जाएगा, तो ये कम्यूटेट तो करता है, दिस इज कम्यूटेटिव। उसी के साथ इसके पास यूनिटी क्या है, यूनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा जो b है उसमें 0 रख दो, तो यानी कि 1, ये आपकी क्या है यूनिटी है, ओके। सो जो आपका गॉसियन इंटीजर बना ना, इट इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, सो सी आर यू हो गया। अब इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि गॉसियन इंटीजर जो है वो सी आर यू है, ओके। अब मैं आपको जो है इसको देखने का एक और पर्सपेक्टिव बताती हूँ, क्या है वो देखिए। जो अभी मैंने आपको जो है बताया कि इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट देखना चाहती हूँ कि क्या गॉसियन इंटीजर और z क्रॉस z के अंदर कोई आइसोमॉर्फिज्म बनता है कि नहीं बनता है। तो क्योंकि मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ पे तो a प्लस आयोटा b इस फॉर्म का है और मैं इसको जो है a कॉमा b से रिलेट कर सकती हूँ। कैसे मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मुझे पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो टू प्लेन में होते हैं, यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये r क्रॉस r के साथ आइसोमॉर्फिक हम दिखा सकते हैं। वैसे ही ये भी तो a प्लस आयोटा b है और ये a कॉमा b है, तो हम इनके बीच में एक रिलेशनशिप एक आइसोमॉर्फिज्म डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल से क्या कीजिए, आप t ऑफ a प्लस आयोटा b को डिफाइन कीजिए, दिस इज a कॉमा b। अब ये चेक करना, ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, और होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, ये चीज चेक करनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। तो होमोमॉर्फिज्म कैसे करेंगे, दो एलिमेंट को ले लो, ठीक है। मान लो जैसे मैंने a1 प्लस आयोटा b1 ले लिया, प्लस दूसरा एलिमेंट लेती हूँ मैं a2 प्लस आयोटा b2। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अंदर ही एक बार ऐड कर लो, नॉर्मली हम कैसे ऐड करते हैं a1 प्लस a2, ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट, आयोटा b1 प्लस b2 ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। अब डिफाइन कैसे किया है,
कि रियल पार्ट को अलग करो, इमेजिनरी पार्ट को अलग करो और एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखो, यानी कि दिस इज a1 प्लस a2, और ये एक ही ब्रैकेट के अंदर आएगा ना, a1 प्लस a2 कॉमा b1 प्लस b2 कॉमा b1 प्लस b2। अब आपको पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है a1 कॉमा b1 प्लस a2 कॉमा b2। अब a1 कॉमा b1 किसका इमेज है, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इमेज ऑफ a1 प्लस आइटा b1, और a2 प्लस b2 किसका इमेज है, दिस इज a2 प्लस आइटा b2। तो यानी क्या कि होमोमॉर्फिज्म तो हो गया। इसी के साथ मुझे ये दिखाना है कि ये 1 1 और ऑन टू भी है। ओके, बड़ा आसान है। सो 1 1 कैसे दिखाओगे, दो सेम इमेज लेके चलो। ओके, सो लेट्स से कि दो सेम इमेज लेके चलती हूँ मैं। सो a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू a2 कॉमा b2, और मुझे ये दिखाना है कि इनका प्री इमेज भी कैसा है, सेम है। ओके, सो यानी क्या कि a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू a2 कॉमा b2। इससे आप क्या कह सकते हो कि हाँ, इससे आप ये कह सकते हो कि a1 प्लस आइटा b1 और a2 प्लस आइटा b2 सेम है कि नहीं है, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं, दिस इज एक्चुअली इफ एंड ओनली इफ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब बराबर होते हैं जब उनका रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के साथ मैच होता हो। तो यही तो है, ये रियल पार्ट रियल के साथ बराबर है और इमेजिनरी के साथ है। तो चलो 1 1 भी हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या ये ऑन टू है। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत सीधे ऑन टू है कि फॉर एनी, क्योंकि बनाया ही डायरेक्टली है ना, ऐसा तो नहीं है कि घुमा फिरा के बनाया है, ये ए और ये ए है, ये बी और ये बी है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अगर ए कॉमा बी मैंने कोई सेट ऑफ इंटीजर से ले लिया, क्रॉस जेड से ले लिया, सो देयर एग्जिस्ट अगेन दिस ए प्लस आइटा बी सच दैट आपको जो है एक ए प्लस आइटा बी ऐसा मिल जाएगा कि टी ऑफ ए आइटा बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, यानी कि ऑन टू भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, वेल डिफाइंड है। तो मतलब क्या कि आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, सो टी इज आइसोमॉर्फिज्म। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेट ऑफ दिस गॉसियन इंटीजर है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड क्रॉस जेड। ओके, और इससे हमारा क्या पता बहुत से काम आसान हो जाए। ठीक है ना, इससे क्या क्या आप कह सकते हो, आप एक चीज जैसे यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो है ना आपका नॉन साइक्लिक है, दिस इज नॉन साइक्लिक विद रिस्पेक्ट टू, जैसे एडिशन है तो ये भी आपका क्या होगा, दिस इज ऑल्सो नॉन साइक्लिक, है ना। इंटरेस्टिंग बात। ठीक है, अब देखो, अब आपको जो है गॉसियन इंटीजर को देखने का एक अलग सा नजरिया बन गया कि अच्छा गॉसियन इंटीजर मतलब क्या कि z क्रॉस z। ठीक है, अब हम जो है इसको एक एलियन की तरह नहीं देखेंगे, नाउ वी आर वेरी सिमिलर। ओके, मतलब हम जो है इसके साथ फैमिलियर हो चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब ये भी गॉसियन इंटीजर ही है, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आ गई, कौन सी, इंटीजर मॉड्यूलो एन। तो आप ये चीज तो समझ चुके हैं कि अगर इंटीजर मॉड्यूलो एन है तो इसका मतलब है कि इसमें जो इनपुट आ रहा है वो आपके इंटीजर मॉड्यूलो से आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है नाम अलग हो गया। ठीक है, सो व्हाट इज जेड एन ओवर आई, दिस इज, इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, ए प्लस आइटा बी सच दैट कि अब यहाँ पे ए और बी इंटीजर से ना होके जेड एन से बिलोंग करेंगे। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो अब ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको, एक नहीं एक दो एग्जाम्पल से। जैसे Z1 ओवर I ले लिया। अब Z1 मतलब क्या कि Z1 के पास कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, वो है 0। तो ऑब्वियसली इसके पास क्या आएगा, सिर्फ 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 0 लूंगी मैं, यहाँ पे भी 0 लूंगी, यानी क्या कि ये कुछ इस तरह से है कि 0 प्लस आइटा 0 विच इज 0। ठीक है ना, चलो तो एक काम करते हैं, Z2 लेती हूँ मैं। अब Z2 में क्या है कि मैं A और B को चूज कर सकती हूँ, और Z2 आपका क्या है, 0 और 1। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ,
तो एक तो हो जाएगा 0 प्लस, चलो एक बार दोनों 0 लेके देखते हैं, तो 0 प्लस अल्टा 0, एक ये एलिमेंट आ जाएगा। एक जो है आप 0 प्लस अल्टा 1 हो जाएगा, यानी कि अल्टा हो जाएगा। एक आपका 1 प्लस अल्टा इंटू 0 हो जाएगा। अरे एक आपका 1 प्लस अल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कि अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो 0 कॉमा अल्टा कॉमा 1 कॉमा 1 प्लस अल्टा, ये सेट बन रहा है और यही है आपका गॉसियन इंटीजर मॉड्यूलो 2 हो जाएगा ये। बात समझ में आ गई? तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट हो गए। अब आप समझ ही रहे हो कि 4 कैसे? 4 इस तरह से कि यहाँ पे चूज करने के लिए 2 पॉसिबिलिटी, ओके, यहाँ पे चूज करने के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी। तो परमुटेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज मैं कह सकती हूँ कि आप यहाँ से एक नोट लिख लीजिए कि आपका जो ऑर्डर ऑफ जेड एन गॉसियन इंटीजर मॉड्यूलो है, ये कितना हो जाएगा? दिस इज एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी n पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे भी n पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज n इंटू एन, सो इट इज n स्क्वायर। ओके, सो ऑर्डर ऑफ जेड एन ओवर दिस i इज इक्वल टू n स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इसके आगे जरा देखते हैं कि इसी चीज को जरा स्टडी करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को। 0 है, अल्टा है, 1 है, 1 प्लस अल्टा। अब मेरा सवाल ये है कि मैं इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रही हूँ, मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। तो देखते हैं कि यार ये किसी के साथ आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, इसके जैसा कोई ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं ना इनके ऑर्डर निकाल के देखती हूँ। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे? अल्टा है। अब सबसे पहली बात, मैंने तो ये तो कहा ही नहीं कि रिंग है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात ये रिंग बनाता है। अब रिंग कैसे बनाता है, ऑर्डर बाद में देखेंगे। रिंग कैसे बनाएगा ये, कि आपका जो जेड एन ओवर आई है, ये हमेशा आपका जो है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो, ओके, यानी कि प्लस एन के साथ क्या बनाएगा? दिस विल फॉर्म अबीलियन ग्रुप, दिस इज अबीलियन ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे देख लो, 0 है, आई है, 1 है, 1 प्लस आई है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको साफ नजर आ रही है कि किसी भी दो को ऐड करो, जैसे आइटा प्लस 1 ऐड किया तो 1 प्लस आइटा ही आ गया, तो किसी को भी ऐड करो तो उसी में आ रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। 0 इसके पास आइडेंटिटी है। ठीक है, क्लोजर हो गई, आइडेंटिटी होगी, एसोसिएट ये करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह दिख रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एसोसिएट भी कर गए। ठीक है, अब सिर्फ बात रहती है इनके एडिटिव इनवर्स की, एडिटिव इनवर्स की बात करती हूँ मैं। तो आई का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? मतलब क्या है कि मैं आई में ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए। ठीक है, तो मैं आई में ना आई को ही जोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि आई आइटा प्लस आइटा कितना हो जाएगा? 2 आइटा हो जाएगा, और 2 जेड 2 के अंदर क्या होता है? 0 होता है, तो 0 इंटू आई यानी कि 0। ठीक है, मैं 1 की बात करती हूँ, तो यहाँ पे 2 है। ओके, तो 1 में अगर मैं 1 को ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा 2, और 2 को Z2 के अंदर कैसे दिखाते हैं? 0 से दिखाते हैं। तो मतलब क्या कि इसका एडिटिव इनवर्स भी 1 ही हो गया। ठीक है, उसी के साथ अगर मैं 1 प्लस आइटा की बात करूँ, सो 1 प्लस आइटा प्लस करना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो टू 1 प्लस आइटा। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखो यहाँ पे जो एडिशन है ये नॉर्मल एडिशन है, कॉम्प्लेक्स के अंदर, रियल के अंदर जो एडिशन होता है, बट इन दो एलिमेंट्स के बीच में जो एडिशन लग रहा है वो आपका एडिशन मॉड्यूलो 2 है। बात समझ गए? तो एक काम करेंगे, पहले इन दोनों को नॉर्मली ऐड कर दो, विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आइटा। ओके, विच इज इक्वल टू, अब इनको जो है मॉड्यूलो 2 के अंदर किस तरह से लिखते हैं वो देखो। 2 का रिमाइंडर मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो 0, यहाँ पे भी 0 आइटा, यानी कितना? 0। एक चीज आप समझ गए कि यहाँ पे सारे के सारे कैसे हैं? सेल्फ इनवर्स हैं, ऑल आर सेल्फ इनवर्स। ये फिलहाल मैं किस रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ? जेड एन ओवर जेड एन। ओके, यहाँ पे 2 की बात चल रही थी इन केस ऑफ 2।
ओके, इन केस ऑफ टू आप देख रहे हो सेल्फ इनवर्स है, ऐसे ही आपको हर जेड एन के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हर जेड के लिए आपको दिखेगा कि आप जो भी ये गॉसियन इंटीजर बनाओगे वहां पे सेल्फ इनवर्स होगा, ठीक। और इससे आप ये रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे ये Z2 है, ये किसके जैसे दिख रहा है, Z2/I, ओके। ये किसके जैसे आपने इसको रिलेट किया, तो क्या आपको ये Z2 × Z2 जैसा दिखा, ओके। क्योंकि Z2 × Z2 में कितने एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं, हर एलिमेंट जो है वो सेल्फ इनवर्स होता है। और Z2 × Z2 वाला एक और आपको पता होगा कौन सा, क्लाइन 4 ग्रुप, राइट। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता सकती हूँ, वो ये प्रॉपर्टी कि आपका जो ये Zn/I है ना, ये जो गॉसियन इंटीजर है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Zn/Zn। मैंने आपको जो है प्रॉपर्टी पहले ही बता दी, ये बताने से पहले कि ये रिंग कैसे बनाता है। दूसरी प्रॉपर्टी मुझे ये बतानी थी कि जो है आपका Z2 विथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो, ये जो है आपका सेमी ग्रुप बनाता है, सेमी ग्रुप बनाता है। तो मैं सिर्फ आपको क्लोजर बता देती हूँ, क्योंकि एसोसिएट तो कॉम्प्लेक्स नंबर करते ही हैं, ठीक है, एसोसिएट तो कॉम्प्लेक्स नंबर करते ही है, राइट। तो एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या बता रही है। तो जैसे 1 + आइटा लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको जो है 1 + आइटा से ही मल्टीप्लाई करती हूँ, देखते हैं कि क्या ये इसी में इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसको जो है ना नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आइटा को आइटा से किया तो -1 हुआ, बीच में जो है आपके पास 2 आइटा बचेगा, यानी कि कितना आ गया, 2 आइटा। नॉर्मली मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप जो है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 2 लगा दो, ठीक है। और 2 के रिस्पेक्ट में 2 यानी कितना, 0 हो गया, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो तो इसी ग्रुप में बिलोंग करता है, इसी सेट में तो बिलोंग करता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि आप A + आइटा B ले लो, C + आइटा D ले लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा AC - BD प्लस आइटा BC + AD, ठीक है। ये मिलेगा। अब इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन को मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n के साथ इनका रिमाइंडर निकाल दो, तो ऑब्वियसली इसी सेट में तो जाएगा वो, कहाँ भागेगा, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि दिस फॉर्म्स रिंग, रिंग बनाता है। सवाल क्या है कि क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है, और दूसरा सवाल क्या इसके पास यूनिटी है। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, चाहे C + ID कर देते या फिर A + आइटा B कर देते, तो कम्यूट तो करेगा ही, ठीक है। सो दिस इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव भी है। दूसरी बात, क्या इसके पास यूनिटी एलिमेंट है, वही जैसे मैंने Zn के बारे में बात करी थी, तो इसके पास यूनिटी एलिमेंट तो है, लेकिन किसके लिए, जब आपका n > 1 हो तब, ओके। जैसे कि Z1 के केस में देखो तो इसके पास 0 है, तो यूनिटी तो है ही नहीं। सो दिस इज CRU, ओके। बट यूनिटी, यूनिटी किस केस में, यूनिटी व्हेन n > 1, ओके। एक ये चीज समझ में आ गई, और एक आपको ये पर्सपेक्टिव समझ में आ गया कि गॉसियन इंटीजर मॉड्यूलो n जो है वो Zn × Zn के जैसा है, ठीक है। अब इसका प्रूफ मैं नहीं दूंगी, क्योंकि इसका प्रूफ जस्ट मैंने अभी यहाँ ऊपर ऐसे ही दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इस चीज को एज अ लर्निंग ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 को देखते हैं, ओके। क्या कहता है कि लेट x बी नॉन एम्प्टी सेट, देन P ऑफ x विच इज पावर्ड सेट ऑफ x फॉर्म्स रिंग, ओके। पावर सेट आपको पता है, इसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है। तो ये जो है ये रिंग बनाता है। अब एक चीज आपको कह देती हूँ कि इसमें जो है, जब हम इसको P ऑफ x को अगर मैं यहाँ पे एडिशन के साथ, एडिशन क्या है वो बताती हूँ, इसको अगर मैं ग्रुप दिखाने जाऊंगी तो बहुत लेंदी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाना थोड़ा सा लेंदी है, मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है, इतना बता देती हूँ कि दिस क्वेश्चन इज नॉट हार्ड बट इट इज लेंदी, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इस पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे,
ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कि ये आपका क्या कहते हैं, रिंग कैसे बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसमें इसीलिए डाला, वैसे तो नहीं भी डाल सकती थी। रीजन इसका ये डालने का है कि ताकि आपको जरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाए। ओके, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे एडिशन किस तरह से है। अब एक चीज बता देती हूँ एज ऑलवेज कि ये जो प्लस है ये यूजुअल एडिशन नहीं है इसमें। ओके, ये किस तरह से डिफाइंड है। तो ये दो सबसेट हैं, इन दो सबसेट का एडिशन का मतलब यहाँ पे एक्चुअली इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है ये, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसी चीज को आप इस तरह से भी कह सकते हो कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ओके, मतलब क्या है कि आपने ए यूनियन बी करना और उसमें से वो वाला पोर्शन हटा देना है जो दोनों में कॉमन है, और इसका भी वही मीनिंग है। तो चाहे ये बोल दो चाहे ये बोल दो, एक ही बात है। तो इस प्लस के साथ ये एक अबिलियन ग्रुप बनाएगा। अगेन कहती हूँ मैं कि यहाँ पे थोड़ा एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी को कराने के लिए थोड़ा सा लंबा सा प्रोसीजर लगता है, तो इसीलिए ये हम फिर आपको लॉन्ग वीडियो में बता दूंगी, मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, सो दिस इज ए प्लस बी, इस तरह से इसमें कंसिडर होता है। फिर आपका जो डॉट है यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाला है वो सिंपल सा है, इट इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, तो आप ये देखोगे कि इन दो ऑपरेशन के साथ ये जो आपका p ऑफ x है विद दिस एडिशन एंड विद दिस मल्टीप्लीकेशन, ये आपका रिंग बनाता है। बस आपने इस चीज को फिलहाल ध्यान में रखना है। ठीक है, सो ओके, पावर सेट जो है वो भी आपका क्या बनता है, रिंग बनता है। और आपको ये एग्जाम्पल बहुत कम दिखेगा, कम ही दिखाई देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, z क्रॉस z विद, दिस इज यूजुअल एडिशन, नॉट यूजुअल एडिशन, जो आपका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में होता है ना एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, वो है। ओके, तो यहाँ से एक चीज मैं डायरेक्टली कह सकती हूँ कि यहाँ पे z क्रॉस z जो है वो रिंग है। ओके, मतलब क्या कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग इज ऑल्सो रिंग, मतलब क्या कि r1 क्रॉस r2 इज रिंग वेयर R1 and R2 is रिंग। अब आपको ये चीज बताने की जरूरत है क्या कि इसमें एडिशन और इसमें ऑपरेशन कैसा होता है, आपको ये चीज पता है कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में जैसे मान लो मुझे जो है यहाँ पे A1 कॉमा B1 मैंने ले लिया, कहाँ से, ये R1 से बिलोंग करेगा, ये R2 से बिलोंग करेगा, दिस इज R1 और ये R2 से बिलोंग करेगा। इन दोनों के बीच में अगर मुझे एडिशन करना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जैसे एडिशन करना है और ये A2 कॉमा B2 है, तो ये एडिशन किस तरह से होगा, ये होगा आपका A1 A2 कॉमा B1 B2। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन लगेगा ना वो वाला ऑपरेशन लगेगा जो R1 और R2 के पास है। मान लो इसके पास स्टार ऑपरेशन है, ओके, और इसके पास ओ ऑपरेशन है, तो यहाँ पर स्टार ऑपरेशन लगेगा और यहाँ पे आपका ओ ऑपरेशन लगेगा। समझ रहे हो, तो ये है। तो वैसे एडिशन के साथ और वही चीज आपके मल्टीप्लीकेशन के साथ भी होगी। यहाँ पे अगर दूसरा ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का कुछ है और यहाँ पे कुछ है, तो इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन भी डिफाइंड होगा। तो ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि किस तरह से एडिशन, किस तरह से ऑपरेशन होता है। मुझे बस ये देखना है कि z क्रॉस z जो है वो किस तरह से आपका रिंग बनाता है। ओके, तो आपको ये चीज पता ही है कि जो आपका z क्रॉस z है ये प्लस के साथ अबिलियन ग्रुप बनाता है। क्या ये चीज मुझे बताने की जरूरत है, पूरी ग्रुप थ्योरी की हमने प्लेलिस्ट देख ली है, तो ऑब्वियसली z क्रॉस z जो है वो एक अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वैसे ही आपका z क्रॉस z जो है वो मल्टीप्लीकेशन के साथ सेमी ग्रुप बनाता है, दिस फॉर्म्स सेमी ग्रुप। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखो दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन कैसे आएगा, यहाँ पे A1 कॉमा B1 ये दो मैंने ले लिए, ठीक है, A2 कॉमा B2 ये ले लिया। अब इनके बीच का मल्टीप्लीकेशन पता कैसे होगा, इसका और इसके बीच का मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो A1 डॉट A2
कॉमा b1.b2। अब ये भी जो है ना आपका इंटीजर से, इंटीजर के बीच में जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वो वही है, ये भी इंटीजर का मेंबर है और ये भी जो आपका इंटीजर का मेंबर है, मतलब क्या कि ये क्लोज्ड है, दिस बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। ठीक है, और एसोसिएट भी करेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो इंटीजर के अंदर एसोसिएट करते हैं, तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर भी एसोसिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ से तो ठीक है। फिर ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। अब देखते हैं इसको थोड़ा समझते हैं कैसे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मान लो मैंने एक z क्रॉस z से ले लिया, a1 कॉमा b1 ले लिया, a1 z से बिलोंग करता है, b1 z से बिलोंग करता है, मतलब r1 r2 से। ठीक है, और बीच में लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन, और फिर यहाँ पे लेते हैं a2 कॉमा b2, ये एक एलिमेंट ले लिया, प्लस a3 कॉमा b3 ले लिया। ये सब z क्रॉस z की बात चल रही है। ठीक है, वैसे आप r1 क्रॉस r2 भी आराम से समझ सकते हो। तो किसके बराबर हो जाएगा, a1 कॉमा b1। अब ये डॉट को बाद में देखी जाएगी, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a2 में a3 ऐड हो जाएगा और b2 में b3 ऐड हो जाएगा। सो a2 प्लस a3 कॉमा b2 प्लस b3। ठीक है, अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक तरह का ऑपरेशन ही तो है। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में ऑपरेशन कैसा होता है, इसका इसके साथ हो जाएगा और इसका इसके साथ हो जाएगा। सो a1 डॉट a2 प्लस a3 कॉमा b1 डॉट b2 प्लस b3। बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो, अब ये इंटीजर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये इंटीजर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसी तरह से आप रिवर्स में भी लेके चलिए। ठीक है, इसको आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चलो कर ही लेते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज a1 a2 प्लस a1 a3 कॉमा b1 b2 प्लस b1 b3। इसमें क्या करेंगे, मुझे जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। अब इसको हम जो है सेपरेट कर लेते हैं। देखो ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, a1 a2 पहले पार्ट में पहला पार्ट ऐड हो रहा है, सेकंड में सेकंड हो रहा है, चलो ठीक है। b1 b2 बीच में एडिशन आ जाएगा, सही जा रहे हैं हम। फिर जो है आपका हो जाएगा a1 a3 और b1 b3। ठीक, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a1 कॉमा b1 और a2 कॉमा b2। समझ रहे हो ना आप, क्योंकि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है, a1 a2 के साथ और b1 b2 के साथ। ठीक है, बीच में प्लस आ गया और a1 b1 एक साथ आ गया और a3 b3 अलग आ गया। सही जा रहे हैं हम, a1 a3 और b1 b3। ठीक है, तो हो गया ना ये डिस्ट्रीब्यूट। a1 b1 जो है पहले a2 b2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर a3 b3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया ये डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे ही आप जो है राइट साइड से भी कर सकते हो। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज रिंग। क्या ये कम्यूटेट करता है, बिल्कुल कम्यूटेट करता है। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर वो खुद कम्यूटेट करते हैं, तो यस ये कम्यूटेट भी करता है, दिस ऑल्सो कम्यूटेट। क्या इनके पास यूनिटी है, तो यस इनके पास 1,1 क्या है, यूनिटी है। तो बस ये होना चाहिए कि भाई इसके पास भी यूनिटी हो, इसके पास भी यूनिटी हो, दोनों की मिलाकर उनकी यूनिटी बन जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि R1 क्रॉस R2 इज कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग वेयर R1 एंड R2 आर कम्यूटेटिव रिंग, और यू कैन से विथ यूनिटी ऑल्सो। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड ना कुछ और चीजें बता देती हूँ, सिंपल से ही है कि आपका जैसे z क्रॉस z है, ये यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपका क्या बनेगा, ये भी आपका रिंग बनेगा। ओके, रिंग विथ यूनिटी बनेगा, CRU। उसी के साथ जैसे आपका R क्रॉस C है, ये भी क्या बनेगा, ये भी आपके रिंग बनेगा।
उसके बाद क्यू क्रॉस क्यू है, ये भी क्या बनेगा, रिंग बनेगा, रिंग विथ यूनिटी बनेगी। फिर ऐसे ही क्यू क्रॉस क्यू भी ले सकते हो, 4 बार भी ले सकते हो, 5 बार भी ले सकते हो, ये भी क्या बनेगा, रिंग विथ यूनिटी बनेगा। ठीक है, जैसे क्यू क्रॉस जेड ले लिया, ये भी यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ रिंग बनाएगा। ठीक है ना, सी क्रॉस सी ले लो, कुछ भी ले लो, सी क्रॉस सी, इनका आपस में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ये सारे क्या बनाएंगे, आप ये रिंग बना देंगे। ठीक, हमारे पास कुछ और छूटा, जैसे जेड एन छूट गया, जेड एन क्रॉस जेड, ये जो है यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, नॉट यूजुअल एडिशन, ओके, इनके अंदर तो यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। अब इनमें क्या हो जाएगा, जब करोगे तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में, तो आपको पता है इनके एलिमेंट इन्हीं के आपस में क्या होता है, सेम सेम ऑपरेशन लगते हैं ना, इसके अंदर के एलिमेंट इसी एन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट होंगे, और यहाँ पे जेड के जो मेंबर होंगे वो जेड के अंदर जो ऑपरेशन है उसी के रिस्पेक्ट में ऑपरेट होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक, तो ये भी आपका क्या बना देगा, रिंग बना देगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जैसे एन को अगर आप 1 ले लेंगे, तो वैसे उस केस में तो इसके पास यूनिटी नहीं होगी, तो इसके पास जरूरी नहीं हो कि यूनिटी भी हो। ठीक है, अदरवाइज कम्यूटेट तो करेगा। तो ऐसे आप कह सकते हो कि ये सारे के सारे क्या बना देंगे, रिंग बना देंगे। ओके, तो अगर 2 रिंग है, 3 रिंग है, 4 रिंग है, तो उनका अगर आप एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हो तो वो भी रिंग बनता है। ये मेरा कहने का मतलब था। ओके, सो आई होप आपको जो है आज की ये 9 एग्जाम्पल रिंग का स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो। ठीक है, रही बात, चाहे तो मैं आप इनको जो है एक एक स्टेप बता सकती थी, बट अगेन आई विल रिपीट कि हमने ग्रुप थियरी में जो है कैसे ये अबिलियन होता है, क्या एसोसिएट करता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने जो है डायरेक्टली कह दिया है कि ये अबिलियन ग्रुप है, इसके पास ये सेमी ग्रुप है, राइट, इस तरह से आपको बता दिया है। तो उसका वो रीज़न है कि हाँ, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको वो चीज़ पता है। ठीक है, सो दिस वॉज रिंग। अगले वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप आपको जो है आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।